नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीति काव्य सुमन पुस्तक को पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में संकलित कवि पद्माकर को हम इन दिनों पढ़ रहे हैं और पद्माकर की जो रचना गंगा लहरी का कुछ अंश हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। गंगा लहरी में कवि पद्माकर गंगा की महिमा का वर्णन करता है, गंगा को सबसे उच्च स्थान पर रखता है, सबसे पवित्र गंगा को बताने की कोशिश करता है कवि, और गंगा का महत्व दर्शाता है अपनी कविता के माध्यम से कि किस प्रकार से गंगा पापों का हरण करने वाली है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है, पतितों का उद्धार करने वाली है। लोग गंगा के तट तक गंगा स्नान कर कर गंगा की महिमा का वर्णन कर गंगा की पूजा कर अपने इस जीवन को सफल बनाते हैं, और गंगा इस संसार के जीवों का उद्धार करती हैं। समस्त मानवों का कल्याण करने वाली गंगा, और उस गंगा का महिमा का वर्णन कवि पद्माकर करते हैं। अभी तक हमने जो पद पढ़े हैं पद्माकर के गंगा लहरी से संबंधित, उन सभी पदों में उन्होंने गंगा को सबसे उच्च स्थान पर रखा है। आज हम उसी क्रम में आगे का पद पढ़ेंगे जो गंगा लहरी का हमारे पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम पद है। अभी तक पिछली कक्षाओं में 9 पद हम गंगा लहरी के पढ़ चुके हैं। आज 10वां पद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसको पढ़ेंगे। मैं पहले पूरा पद पढ़ूंगा और उसके बाद उस पद की प्रसंग के साथ व्याख्या करूंगा। फिर भी अगर कहीं भी ये लगे कि पढ़ने में समझने में दिक्कत या परेशानी हो रही है विद्यार्थियों को, तो वो मुझसे पुनः संपर्क करें। मैं उसे और सहज और सरल करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो गंगा लहरी का ये पद इस प्रकार है कि आस करी आयो हूँ तो मैया पास राव रे में, गाढ़ हो के पास दुख दूरी बूटी बूटिंगे, कहे पदमा कर कुरोग से संगाती तेऊ, गेल में चलत घूमी घूमी गुटी गुटिंगे, दगादार दोष दिन दारिद बिलाई गए, फिकीर के फंद बिन छारे छूटी छूटेंगे, जो लो आऊँ आऊँ तेरे तीर पर गंगा तो लो, बीच ही में मेरे पाप पुंज लूटी लूटेंगे। देखिए इस पद की खूबसूरती, देखिए कि इस पद का ज्यों ही एक अंतरा समाप्त होता है और उसकी जो तुकबंदी की गई, उसकी जो लय कवि ने जोड़ी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से है। आप इस पद को पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा ये कवि की काव्य कला है, और इस कला में कवि इतना पारंगत हैं कि इतनी खूबसूरती के साथ कविता करता है और बहुत आसानी से चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। इस पद को मैं पढ़ रहा हूँ उसकी व्याख्या सहित, और उसके बाद जब उसकी विशेषताएं गिनाऊंगा तो इस पद की विशेषताएं मैं आपको बताता हुआ चलूँगा आगे। ये पद रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि आचार्य पद्माकर की महत्वपूर्ण रचना गंगा लहरी से अवतरित किया गया है।
अब कहते हैं कि पद्माकर को कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ जिसे कहते हैं, और उस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए पद्माकर ने इस गंगा लहरी नाम की रचना की। कवि कहता कि गंगा पति तो द्वारक हैं, संगाती रोगों को धोने वाली हैं, जीव के फंद छुड़ाने वाली हैं। इन सभी लोक विश्वासों को व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़कर कवि पद्माकर गंगा का गुणगान कर रहे हैं। कवि कहता है कि आस करी आयो हूँ तो मैया पास रावरे में, गाढ़हू के पास दुख दूरी बूटी बूटेंगे। कवि यहाँ कह रहा है कि जब उन्हें कोढ़ हो गया तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, और वे अपनी मुक्ति के लिए कवि पहले जब जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के पास थे और वहाँ से कानपुर चले जाते हैं और वहाँ तक की पैदल यात्रा करते हैं, कि इसी दुर्गम जीवन यात्रा में कवि गंगा किनारे पहुंचकर प्रार्थना करता है कि हे गंगा मैया, मैं अपने हृदय में ये आशा लेकर तुम्हारे किनारे तक आया था कि मेरा कुष्ठ रोग का गहरा तथा अत्यधिक जो पीड़ादायी जीवन है वो तुम्हारे पास आते ही दूर हो जाएगा और बिखर बिखर जाएगा। कहता कि आस करी आयो हूँ तो मैया पास रावरे में, मैया मैं तुम्हारे पास एक आस करके उम्मीद लेकर के आया हूँ। गाढ़हू के पास दुख धूरी बूटी बूटेंगे, कि तुम्हारे पास आने से ही मेरे ये दुख है वो दूर हो जाएंगे, बूटी बूटिंग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होकर के समाप्त हो जाएंगे, बिखर बिखर जाएंगे। कहे पद्माकर कुरोग से संगाति तेऊ, गैल में चलत घूमी घूमी घुटी घुटेंगे। पद्माकर कहते हैं कि जैसा कि पहले अनेक रोगियों का दुख दूर हुआ है, हे माता, हे गंगा मैया, कुरोग से संगाती हूँ। कुरोग कुष्ठ रोग, जो बुरा रोग है, कुष्ठ रोग है, वो कुरोग यहाँ कभी कहना है कि इस कुष्ठ रोग से संघाती हूँ, इसका प्रहार मेरे ऊपर है। रास्ते में चलते चलते घूमते हुए बड़ी मुश्किल से तुम्हारे किनारे तक पहुँचा हूँ, वह इसलिए कि मेरी तरह मेरा रोग भी रास्ते में घूम घूम कर पूर्णतया घुट घुट जाएगा। दगादार दोष दिन दारिद बिलाई गए, फिकीर के फंद बिन छारे छूटी छूटेंगे। हे माता, आपने पहले भी विश्वासघात करने वाले लोगों का दोष सहा है, भले ही आपने उनकी दरिद्रता मिटा दी, लेकिन मेरी बार तुम्हारे साथ दोषारोपण एवं विश्वासघात नहीं होगा, क्योंकि मेरी चिंता के मोह पास बिना छुड़ाए ही अवश्य छूट जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। फिकीर के फंद बिन छारे छूटी छूटेंगे, मतलब आपके पास आने से मेरी फिक्र के जो फंद हैं वो अपना आप छूट जाएंगे। जो लो आऊं आऊं तेरे तीर पर गंगा तोलो, बीच ही में मेरे पाप पुंज लुटी लूटेंगे। कवि अपनी अंतिम इच्छा जताता गंगा से विनती रहते कि हे मैया, जब तक मैं तुम्हारे द्वार पर आऊं और गंगा स्नान करूं, तब तक तुम्हारे प्रताप पुण्य से मेरे पाप पुंज बीच रास्ते में ही लुट गए, दूर हो गए। इस पूरी भाव ये है कि लोक विश्वासों के अनुरूप कवि अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान की तरह चल पड़ा। जब तक कवि गंगा के किनारे पहुंचता, तब तक गंगा के प्रताप से उसके दुख एवं पाप पुंज बीच रास्ते में ही गुट गुट कर छूट गए, लुट गए और बिखर बिखर गए। यहाँ कवि अपने रोग से मुक्ति के लिए गंगा से प्रार्थना कर रहा है, गंगा तक आया है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है।
गंगा स्नान सब कष्टों, पापों एवं रोगों का हरण कर लेता है। ये लोक विश्वास इस पद में उभर कर के सामने आता है। ये इस पद की विशेषता है। और विशेषताओं में हम देखेंगे कि पद्मा करके गंगा स्नान एवं गंगा में अटूट श्रद्धा और भक्ति भावना व्यक्त होती हैं। बूटी बूटेंगे, गुटी गुटेंगे, छूटी छूटेंगे तथा लुटी लुटेंगे जैसे पद प्रयोग कवित छंद की शोभा बढ़ाते हैं तथा भावार्थ को और भी गूढ़ बनाते हैं। ये सत्य भी उजागर हुआ कि पद्माकर ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए गंगा लहरी की रचना की है। इस पद की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें कुछ देशज शब्दों का प्रयोग भी उसके साथ हुआ है, जैसे आस, गेल, संगाती, फिकिर। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार देखने को हमें मिलता है। घूमी घूमी तथा आऊ आऊ में पुनरुक्ति अलंकार है। ये कवित छंद में रचा हुआ पद है और इसकी जो शैली है वो वर्णनात्मक और प्रबोधात्मक शैली है। बीच बीच में हमने देखा कि इस पद में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का भी समावेश हुआ है। ये इस पद की मुख्य विशेषताएं रही हैं। इस पद में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि उसे और सरल तरीके से आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ये था पद्माकर की रचना गंगा लहरी से जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पद शामिल किए गए थे, वो 10 पद हमने गंगा लहरी के पूरे इन कक्षाओं में पढ़ा है। अगली कक्षा में हम पद्माकर की कुछ और पद लेकर के उन्हें पढ़ेंगे। धन्यवाद।